खबर गाजीपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल आज गाजीपुर में एक अजीबोगरीब बयान दिया है, जिसमें उन्होंने अधिवक्ताओं से रजिस्ट्रार को दो तमाचा मारने की बात की है। वह इसलिए कि रजिस्ट्रार जब किसी मामले में पैसे मांगते हैं और आप अधिवक्ता अपने क्लाइंट से कहते हैं कि रजिस्ट्रार पैसे मांग रहा है और आप मांग कर पैसे उन्हें देते हैं, ऐसा करने पर आप समाजद्रोही और राष्ट्रद्रोही भी हैं। उन्होंने इतना ही नहीं कहा बल्कि यह भी कहा कि आजकल के गुंडे और अपराधी पुलिस से बचने के लिए लॉ ग्रेजुएट होकर बार काउंसिलिंग का मेंबर होकर अपराध करना चाहते हैं। जनपद गाजीपुर में आज सेंट्रल बार एसोसिएशन ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में गाजीपुर के प्रभारी मंत्री और स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल पहुंचे थे और उन्होंने जीते हुए पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण करने के बाद मंच से बोलते हुए कहा कि जो राज भाई भाई को नहीं बताता वह एक अधिवक्ता को बता देता है, क्योंकि उसे अपने अधिवक्ता पर विश्वास होता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे दर्द होता है यदि रजिस्ट्रार पैसे मांग ही लिया, आप उसे दो तमाचा मारने के बजाय आप क्लाइंट से कहते हैं कि रजिस्ट्रार इतना पैसा मांग रहा है और आप मांग कर दे रहे हैं, तो आपका व्यवहार समाजद्रोही और राजद्रोही भी है। इस कल्चर और बिहेवियर को कौन बदलेगा? क्या राम और कृष्ण दोबारा पैदा होंगे? इस देश के कर्णधार हम और आप हैं, तो इसे बदलने की जिम्मेदारी भी हमारी और आपकी है। अगर रजिस्ट्रार कुछ पैसा मांग ही लिया तो आपको दो तमाचा मारने के बजाय अगर आप क्लाइंट से कहते कि इतना मांग रहा है और लेके दे रहे हैं, तो आपका ये व्यवहार समाजद्रोही भी है और राष्ट्रद्रोही भी है। कौन रोकेगा? ये कल्चर, ये बिहेवियर, ये बदलाव कौन लाएगा? क्या दोबारा रात पैदा होंगे? क्या दोबारा किसी पैदा होंगे? इस देश के कर्णधार हम आप हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मैं अधिकारियों की एक कप चाय तक नहीं पीता हूं। और उन्होंने कहा कि बार बार कहता हूं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तुम्हारे विभाग का मंत्री तुम्हारा एक कप चाय नहीं पीता, तो आप जनता का चाय पीना कब बंद करोगे? जब कोई क्लाइंट आकर कहता है कि रजिस्ट्रार विभाग में इतना पैसा मांगा है, तब हमें गुस्सा उस क्लाइंट और अधिवक्ता पर आता है। वहीं प्रदेश में चल रहे लॉ कॉलेज पर बोलते हुए उन्होंने कहा, यहाँ बिना पढ़े लिखे लॉ की परीक्षा पास कर ली जाती है। क्या है संविधान? इस तरह के मामले में अब अपराधी वृत्ति के लोग पुलिस से बचने के लिए लॉ कर रहे हैं और बार काउंसलिंग का मेंबरशिप लेकर अपराध कर रहे हैं। आपको बता दें, आगे उन्होंने कहा कि मैं यह सब बातें खुलकर बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि राजनीति में यह सब खुलकर बोलना अपराध है, इसका नुकसान है, यह भी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं नफा नुकसान नहीं जानता हूँ। पहले मैं भारत का नागरिक हूँ, इसलिए भारत प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगी यह हमारी जिम्मेदारी है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।